इलाका। एक्सप्लोर विद सकी। हमारे भी फोटो लेके। मुल्तान फेमस है बहुत सारे गेट्स की वजह से, और वो गेट्स क्या है बेसिकली हिस्टोरिक, मुगल दौर के अंदर शहर के अंदर दाखिली रास्ते होते थे। तो मुल्तान के अंदर शायद 6 हैं या 8 हैं, तो वो डिफरेंट उनके नाम हैं। तो अभी हम चलते हैं उन गेट्स की तरफ और चलकर उन गेट्स को एक्सप्लोर करते हैं। ये जो सामने आपको एरिया नज़र आ रहा है, ये बेसिकली जो मज़ारात के ज़ाहिरीन होते हैं, जो इंटीरियर सिंध वगैरह से आए होते हैं, तो बहुद्दीन ज़िक्रिया, शाह शम्स और शाह तब्रेज़, इनके मज़ार के लिए जो भी विज़िटर आए होते हैं, जहर उनकी रिहाइश का ये एरिया है। बस इसको देखकर भी आपको अंदाज़ा हो ही क्या होगा यहाँ पर कितने ज़्यादा लोग यहाँ पर आए। मेरे पीछे जो आपको नज़र आ रहा है, ये बेसिकली मुल्तान के अंदर अलंग गेट है, और मुल्तान के अंदर बेसिकली बहुत सारे गेट्स हैं, तो ये उनमें से एक है। और इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी मार्केट्स हैं, और इट्स ऑल्सो वन ऑफ द हिस्टोरिक प्लेस। अभी मैं जिस जगह पर हूँ, ये एक और फेमस गेट है मुल्तान में, जो कि खूनी गेट के नाम से जाना जाता है। और इसका खूनी गेट के नाम के रीज़न तो मुझे ऐसे जितना नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर बताया गया है कि मुग़ल दौर के अंदर किसी ज़माने यहाँ पर बहुत बड़ी जंग हुई थी, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी। तो इसी वजह से इस एरिया का नाम खूनी गेट रखा गया है। और इस गेट के अंदर बेसिकली एक नॉर्मल सोसाइटी है, और ये दीवारें आपको नज़र आ रही होंगी जो कि इस सोसाइटी के बाहर है। यानी जो गेट है, गेट के अंदर का जो एरिया है, वो तो अभी लिविंग एरिया है। मुल्तान जैसा कि फेमस है बहुत सारे हिस्टोरिक प्लेसेस की वजह से, और बहुत सारे गेट्स। और मैं जिस वक्त जिस एरिया के हूँ अंदर हूँ, वो है बेसिकली हरम गेट। हरम गेट के अंदर आपको बहुत सारी सराफा मार्केट्स नज़र आएंगी, और बहुत छोटी छोटी बारीक गलियाँ, और बहुत ही तंग एरिया, और बहुत ज़्यादा शॉप्स, बहुत ही बारीक गलियाँ, और इन बारीक गलियों के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। तो अभी हम हरम गेट के एरिया से निकलते हैं और चलते हैं दूसरे एरिया में। बहुत सारे गेट में से एक और गेट, ये मेरे पीछे जो आपको नज़र आ रहा है, ये बेसिकली बोहड़ गेट का एरिया बेसिकली मशहूर है ज़्यादातर क्लोथ्स मार्केट की वजह से। और इसके अंदर आपको छोटी छोटी गलियों के अंदर बहुत सारी कपड़े की दुकानें नज़र आएंगी। और यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि ये एरिया मशहूर है क्लोथ मार्केट्स की वजह से, तो इस वजह से यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा क्लोथ्स की शॉप नज़र आएंगी। और ये बहुत ही बारीक और छोटा सा बाजार, मतलब मैं किसी एक गली के अंदर हूँ जो कि नो डाउट बहुत ही ज़्यादा बारीक है और इंतहाई रश। As the chemicals they take us higher. बाजार के अंदर बहुत ही छोटी छोटी बारीक गलियाँ, और इंतहा के हद तक रश बहुत ज़्यादा भरा हुआ, और ख़वातीन नो डाउट। लेकिन प्रॉब्लम ये कि यहाँ इस छोटे से मार्केट के अंदर आपको मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ये अभी मुझे मिला यहाँ पर मोहम्मद इराम। आप क्या करते हो? छोटा सा बच्चा था, आई थिंक वो किसी क्लोथ शॉप पर ही जॉब करता था, वो पीछे आ गया मेरे। तो बहुत क्यूट सा बेबी था, लेकिन जॉब करता था। तो अभी हम बोहड़ गेट से निकलते हैं और चलकर शहर के दूसरे हिस्से की तरफ उसको देखते हैं। हमारे भी फोटो लेके बोल रहे कुछ कभी अगर आपका बात बोल। भाई अंदरूनी शहर की हालत बहुत ही नाजुक है। उसकी रीज़न ये है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, छोटी छोटी गलियाँ हैं, और सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर बाइक्स नज़र आएंगी।
और बाइक के अलावा ये छोटे से गली के अंदर गाड़ियाँ भी नजर आएंगी जो कि पैदल चलने वालों के लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही। अभी हम पहुँचने वाले हैं घंटाघर। ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये है मुल्तान का फेमस घंटाघर। ब्रिटिश दौर के अंदर घंटाघर बनाए जाते थे जो कि बड़े शहरों के अंदर होते थे और वो शहर के बिल्कुल मरकज़ के अंदर होते थे। उसका ऑब्जेक्टिव ये होता था ताकि लोगों को वक्त का अंदाज़ा हो सके और सरकारी जो इदारे हैं आसपास उनको भी वक्त का अंदाज़ा हो सके। और मुल्तान का ये जो घंटाघर है ये भी बिल्कुल शहर के बिल्कुल दरमियान के अंदर ही बनाया गया है और जो कि तकरीबन 100 साल पुरानी बिल्डिंग है। मुल्तान के इस घंटाघर के चारों तरफ आपको डिफरेंट शॉप्स नज़र आएंगी। ज़्यादातर मेडिसिन की शॉप्स हैं और बाकी दूसरी तरफ ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह। घंटाघर के सामने आपको यहाँ पर बहुत सारी फ्लावर शॉप्स भी नज़र आएंगी। उसकी रीज़न ये है कि इसके बराबर में ही बहुत ही ज़िक्र का मज़ार है, तो बहुत सारे लोग यहाँ से फूल लेकर वहाँ पर मज़ारत पर फूल डालने के लिए जाते हैं।